हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आमिर जिंदाड़ और हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। मैं आपको बता दूं, मैंने ईएमआई चैप्टर में फ्लक्स के बारे में बताया था। फ्लक्स क्या होता है, कैसे चेंज होता है, उसके डिफरेंट कंडीशंस। मोशनल ईएमएफ के बारे में हमने बात की थी। उस मोशनल ईएमएफ के बाद हमने उसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में बात की थी। इवन मैंने कुछ डायरेक्शन के तो आपको न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट भी सिखाए थे। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से मोशनल ईएमएफ को हम लोग यूज करके कैलकुलेट किया करते हैं करंट की वैल्यू, और उस करंट की वैल्यू की क्या डायरेक्शन होती है, ये हमने डिस्कस किया था। आज मैं इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं, और वो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर आईआईटी, नीट, सीबीएसई सब से रिलेटेड होंगे। तो आप प्लीज अपनी पेन कॉपी निकाल लें, और जो मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए बोलूं एक बार आप उसे खुद से ट्राई करें। अगर आपसे होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो मैं फिर उसे सॉल्व करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक छोटी चीज को डिस्कस करते हुए सारी की सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। राइट, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। पहले ये जेई प्रीवियस ईयर है, और जेई प्रीवियस ईयर आई थिंक ये पूछा गया था 2017 में। राइट, ये जेई 17 की प्रॉब्लम है। देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि जितना डेटा मैंने पढ़ाया जस्ट आप उसी को यूज करने की सोचो कि यार क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा इन अ कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, यानी कि उसने रेजिस्टेंस दे दिया कितना, 100 ओम। ए करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ क्या पैदा कर देगा, करंट थ्रू इट एज शोन इन फिगर। डायग्राम में कुछ उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी कि आपको वो पूछता है कि चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या था, यानी कि फ्लक्स जो चेंज हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या था। ऑप्शंस भी हैं ए बी सी डी। राइट, ट्राई करिएगा एक बारी, और जो भी आपको ऑप्शन आता है आप उसे लिख लें, पॉज करके ट्राई करें। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। भाई बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से सीखना कहानी को, बड़ी आसान कहानी है। अच्छा यार, उसने कहा, उसने दिया क्या, तो उसने करंट के बारे में बात की। तो करंट का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ था। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। सब बात बेसिक से बेसिक बातें बताऊंगा, कुछ भी नहीं बचने वाला, लेकिन आप फोकस करें जरूर। अब EMF का फॉर्मूला क्या होता है, EMF का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास दो थे। एक तो था मोशनल EMF, एक था अपने पास नॉर्मल EMF, यानी कि वेलोसिटी v से लीनियर EMF, रोटेशनल EMF, इस तरह के EMF हमने पढ़े हुए हैं। तो नॉर्मली जो EMF फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो EMF का फॉर्मूला होता है d फाई फ्लक्स की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है वो। d फाई बाय dt, माइनस साइन की हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम किसी डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड को निकलवाना चाहता है, बस मैग्नीट्यूड, बाकी कुछ नहीं। d फाई बाय dt, e की वैल्यू पुट की है मैंने, अपॉन क्या, r। ऑलराइट, यहां से dt इधर आ जाएगा तो क्या हो गया, i इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू d फाई बाय r। हाँ, अगर सिंपली मैं बात करूं तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख सकता था, और वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दैट फॉर्मूला इज व्हाट, q चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अब ये वाला फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो तुम कहते पता नहीं कैसे आया, हो सकता है सबको समझ नहीं आता, लेकिन करंट ये होता है, और I इंटू टी इज वॉट, Q इज इक्वल टू IT, और फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। है ना, सिंपल है ना, पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। अच्छा, ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, और हमें यहां पर ग्राफ में करंट और टाइम का रिलेशन दे रखा है। 0.5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में और इस 10 एम्पियर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ऑलराइट, तो अगर मैं इस कर्व के अंडर का एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो एरिया में तो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि मुझे मिलेगा I इंटू टी, और I इंटू टी किसके बराबर है, चार्ज के बराबर। तो क्लियर है, इसका मतलब हमारे पास चार्ज की वैल्यू हम वहां से निकाल लेंगे, R की वैल्यू हमें दी हुई है, डेल्टा फाई हमें निकालना है। वेरी सिंपल, हम लोगों ने क्या किया, जस्ट डेल्टा फाई निकालने की कोशिश की, चेंज इन फ्लक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू R। और अब आप समझते हैं कि Q की वैल्यू क्या है, Q I इंटू डी टी से बना हुआ है, I क्या है करंट, dt क्या है टाइम। तो यहां से चेंज इन फ्लक्स आपके पास आता है, दैट इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी हुई, 10 इंटू 0.5, यानी कि हाफ इंटू 10, भाई ये तो होगा बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू 0.5, 1/2 इंटू 100। राइट, यहां से देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आपका आंसर आ गया यहां से 5 और 50, 250। क्या, चेंज इन फ्लक्स यूनिट वेबर, ये आंसर होना चाहिए। देखिएगा कहीं मैच होता है क्या, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन।
यार कुछ मुश्किल था क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए थी, जस्ट इसको मॉडिफाई करके हम ये वाला फॉर्मूला और इसको यूज कर लिया। अब याद रखना एक और नया फॉर्मूला आपको डिक्शनरी में ऐड हो गया और वो है Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। प्लीज आप इसे अपनी नोटबुक में चिपकाएं, समझे। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जल्दी से लिख लें बच्चों अपनी नोटबुक में आप इसे।